हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का हमारा फोर्थ पेपर बैंकिंग ऑपरेशंस, जिसे हिंदी में बैंकिंग संक्रियाएं भी कहा जाता है। इस पेपर में हम फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय कमर्शियल बैंक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैंक को और कमर्शियल बैंक को डिस्कस कर लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम में हमारे के यहाँ दो तरह के बैंक होते हैं। पहला है हमारे के यहाँ सेंट्रल बैंक, जो हमारे होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक के माध्यम से ही जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनको संचालित करती है। जैसे कि हमारे के यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। दूसरे हमारे के यहाँ होते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं को जो है संचालित करते हैं या सामान्य बैंकिंग काम करते हैं। इनको जो है जॉइंट स्टॉक बैंक भी कहा जाता है और इनकी जो कैपिटल होती है वो बहुत सारे शेयर्स में डिवाइडेड होती है, जिनको जो है अलग अलग व्यक्ति और जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं होती हैं उनको खरीदते हैं। जो कमर्शियल बैंक के अगर हम कामों की बात करें तो कमर्शियल बैंक जो है जो धन है उसको जमा करते हैं, डिपॉजिट स्वीकार करते हैं पब्लिक की, लोगों को ऋण देने का काम करते हैं, जो चेक्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। और जिस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के तरफ से पेमेंट करता है और पेमेंट वसूल करता है, उसी तरह से जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो जो है अपने कस्टमर्स के तरफ से पेमेंट जो है वसूल करते हैं और इसके लिए वो जो है अपने कस्टमर से शुल्क भी लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय कमर्शियल बैंक, मतलब जो कमर्शियल बैंक है उसको फंड कहाँ कहाँ से मिलता है। कमर्शियल बैंक के जो फंडामेंटल काम होते हैं, प्राथमिक काम होते हैं, उसमें पहला काम इसका यही होता है जमाएं स्वीकार करना, क्योंकि जब तक कमर्शियल बैंक लोगों से जमाएं स्वीकार नहीं करेगा, पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा, तब तक वो दूसरों को ऋण भी नहीं दे सकता है। दूसरों जो कमर्शियल बैंक जो पैसा लोगों से लेता है वही पैसा जो है वो लोगों को ऋण के रूप में देता है। मतलब क्रेडिट क्रिएशन का जो काम कमर्शियल बैंक करते हैं वो जो है डिपॉजिट के माध्यम से ही करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस हमारे जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब है हमारा सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय कमर्शियल बैंक, मतलब कौन कौन से स्रोतों के माध्यम से जो कमर्शियल बैंक हैं वो फंड्स इकट्ठा करते हैं। इन सोर्सेस को हम फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा इसमें था पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो है जनता, आम पब्लिक जो है कमर्शियल बैंकों में जमा करती है। जो जनता का पैसा होता है, जो पब्लिक डिपॉजिट होता है, जिसे हिंदी में सार्वजनिक जमा कहा जाता है, वो जो है सेंट्रल बैंक की जो सोर्सेज हैं उसका एक बहुत बड़ा जो है स्रोत है। तो इसमें पब्लिक डिपॉजिट में जो पहला हमारा आएगा करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हिंदी में चालू जमा खाता कहा जाता है। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स कौन से होते हैं? ये वो अकाउंट होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन खोलते हैं कमर्शियल बैंकों में। इनमें क्या फैसिलिटी होती है कि इनमें जो है एक दिन में जो बिजनेसमैन होते हैं वो जितनी बार भी चाहें पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे चालू खाता कहा जाता है। इन के माध्यम से बैंक जो है व्यवसायियों को इस पर जो है ब्याज देता नहीं है, बल्कि जो है इन पर बैंक जो है लोगों से चार्जेस वसूल करता है, क्योंकि इसमें कोई भी सीमा निश्चित नहीं होती है पैसा जमा करने की और पैसा निकालने की। दूसरा अब हमारा आता है बचत खाता, जिसे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। ये जो आम जनता होती है या जो हमारा वेतनभोगी वर्ग होता है उसके द्वारा खोला जाता है। मिडिल क्लास के लोग अपनी जो छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं उन पर जो है लाभ कमाने के लिए, उन पर जो है ब्याज पाने के लिए इन खातों को कमर्शियल बैंक में खोलते हैं। इसमें और जो हमारे चालू खाते होते हैं उसमें फ़र्क ये होता है कि चालू खाते में व्यापारी जो है जितनी बार भी चाहें पैसा दिन में निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट होती है। इसमें पैसा जो है जो कस्टमर होता है वो जमा तो कर सकता है, लेकिन निकालने की सीमा होती है, जो दिन में एक बार या हफ्ते में 2-3 बार ही इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट टाइम में जो इस अकाउंट पर बैंक द्वारा जो ब्याज कस्टमर को दिया जाता है वो 3.5% से 4% होता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हिंदी में समय जमा या सावधि जमा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा कर दिया जाता है, जिसका मिनिमम टाइम पीरियड 46 डेज होता है और अधिकतम समय जो होता है वो 6 वर्ष तक के लिए होता है। इसमें
पैसा एक मुश्त एक बार में भी जमा किया जा सकता है, फिक्स्ड किया जा सकता है, और समय अवधि पूरे होने पर ही वो पैसा निकाला जा सकता है। या जो है करंट टाइम डिपॉजिट भी होता है, जिसमें एक निश्चित समय तक प्रति माह एक निश्चित धनराशि आपको जमा करनी होती है, और जब जो है उसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है वो पैसा कस्टमर निकाल सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो पब्लिक डिपॉजिट्स के 3 रूप थे जिससे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो उससे फंड्स एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋणों पर ब्याज। कमर्शियल बैंक जो पैसा जमा करता है वो लोगों को इंटरेस्ट लोन पर अवेलेबल कराता है, जिससे उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट भी कमर्शियल बैंक का जो फंड का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल बैंक केवल लोगों की जमाओं को स्वीकार ही नहीं करते और ऋण ही नहीं देते, बल्कि जो पैसा उनके यहाँ जमा होता है उस पैसे को वो बहुत सारे बिजनेस में, व्यवसाय में इन्वेस्ट भी करते हैं, जिससे क्या होता है, जिन बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर उन्हें इंटरेस्ट और डिविडेंड, जिसे लाभांश कहते हैं, वो भी मिलता है। तो ये लाभांश और ब्याज भी कमर्शियल बैंक की आय का एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट हमारा आता है जो लास्ट है कमीशन। कमर्शियल बैंक जो अपने कस्टमर्स के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कस्टमर की तरफ से रेंट पे करना, कस्टमर की तरफ से डिविडेंड एकत्रित करना, बिलों को जो है जमा करना इत्यादि, इन सब कार्यों के लिए जो है कमर्शियल बैंक को क्या मिलता है, कमीशन वगैरह मिलता है। तो ये कमीशन भी जो ये कमीशंस भी जो है जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनके लिए जो है आय का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये कुछ प्रमुख स्रोत थे जो कमर्शियल बैंक की आय के प्रमुख स्रोत थे, जिसके माध्यम से कमर्शियल बैंक जो है अपने फंड्स को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। आई होप्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।